नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गाड़ी में कुछ गिफ्ट्स रखे हैं बच्चों के लिए, वो ले लेना। जी। चलो। आओ काकू, आओ। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों? हाँ, विनायक नहीं आया? आज वो थोड़ा सा बिजी है। अगली बार जरूर आएगा। नमस्कार भवानी जी। हेलो मिस्टर नमस्ते। मिसेस चौहान। नमस्ते। आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए। मैं वो नए शिशु सेवा केंद्र के लिए डॉक्टर फाइनल कर ही रही थी। हम लोग बच्चों के लिए कुछ खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आए, तो आप प्लीज बच्चों में। जी जरूर, थैंक यू सो मच। आइए। हाँ चलो। आपके दान से हमने अनाथ आश्रम में जो फुल टाइम क्लिनिक बनाने का फैसला लिया था, उसका काम पूरी तरह से हो चुका है। हम तो बस आपका और भवानी जी का इंतजार कर रहे थे उद्घाटन के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लिनिक खुलने से पहले ही डॉक्टर को न्यूज़ कर दिया। वैसे आपके डॉक्टर कहाँ हैं? बुलाइए ना उन्हें। अगर उद्घाटन उनके हाथों से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पत्रलेखा बिल्कुल सही कह रही है, आखिर ये जिम्मेदारी डॉक्टर को ही तो निभानी है। हम चाहते थे कि विराट जी जो इस शहर के जाने माने आईपीएस ऑफिसर हैं, अगर उद्घाटन इनके हाथों से होता तो हमें गर्व महसूस होता। मैम, भगवान के बाद अगर कोई होता है तो वो डॉक्टर होता है। जब भी मौका मिले हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए। विराट ठीक कह रहे हैं। एक काम करते हैं, विराट और आपके डॉक्टर हम उन दोनों के हाथों से उद्घाटन करवा लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सुनीता, जाओ डॉक्टर मैडम को बुला के लाओ। पत्रलेखा, ये बात तो है, किसी भी समस्या का समाधान कैसे करना है ये तू बखूबी जानती है। काय झालं? सुनीता, तुम जाओ। अब ये है डॉक्टर सई जोशी। हम बड़े नसीब वाले हैं कि इन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। डॉक्टर सई न केवल अपनी बैच की टॉपर रही हैं, बल्कि अपने कॉलेज की रैंकिंग होल्डर भी रही हैं। और इनके रिपोर्ट्स देखकर तो पता चल ही जाता है कि ये कितनी अच्छी डॉक्टर है। डॉक्टर सई, ये है भवानी नागेश चौहान जी, हमारे क्षेत्र के आमदार। और ये हैं उनके भतीजे आईपीएस विराट चौहान जी। और ये हैं उनकी पत्नी पत्रलेखा चौहान जी। हमारे अनाथ आश्रम में सबसे ज़्यादा दान इन्हीं के परिवार से आता है, और ये मेडिकल सेंटर भी इन्हीं के पैसों से बना है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इनसे मिलवाना चाहिए। स्वाति जी, ये आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया भवानी जी? आपको इसे डॉक्टर नहीं नियुक्त करना चाहिए था। भवानी जी, डॉक्टर सही इस जॉब के लिए बिल्कुल सही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अति योग्य हैं। आप चाहें तो मैं इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा सकती हूँ। इन्होंने पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, और ये अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इनसे बेहतर कोई डॉक्टर मिल सकता है जो इस फैसिलिटी को संभाल सके। स्वाति जी, मैं इसके बारे में पहले से ही जानती हूँ और बहुत कुछ जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आपको कोई और डॉक्टर ढूंढनी चाहिए। रहने दीजिए, इन्हें समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। कुछ लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, वो वही करते हैं जो उनके मन में होता है, और शायद इन्होंने अपना मन बना लिया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस जॉब के काबिल समझा, लेकिन आपको अपनी खोज जारी रखनी होगी। डॉक्टर जोशी, सुनिए तो, बात करते हैं ना। काकू, सुनिए। ये आपने ठीक नहीं किया, नहीं कर रही है ठीक आप। तेरा मतलब क्या है विराट? काकू सही एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे बेटे की डॉक्टर है। स्वाति जी ने बिल्कुल सही किया है।
डॉक्टर जोशी को नियुक्त करके सही इस मेडिकल सेंटर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। लगता है तू बहुत कुछ भूल चुका है विराट, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जो लोग अपनी अतीत की गलतियों से सीख नहीं लेते वो अक्सर दूसरों के लिए सीख बन जाते हैं। इसलिए आगाह कर रही हूँ, कोई भी फैसला ऐसा मत लेना जिसकी वजह से तुझे आगे चलकर पछताना पड़े। काकू अब पुरानी बातें ना ही करे, उसी में समझदारी है। गुजरे हुए कल को गुजर जाने दीजिए। आज नया दिन है, नई सोच के साथ शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सई जोशी ही इस जॉब के लिए सही है। आप लोग किस अतीत की बात कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में अब बात करनी चाहिए। लेकिन विराट, मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। विराट, तूने अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया है क्या? लोग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लेकिन तू तो कुल्हाड़ी पे पाँव मार रहा है। अरे सही का यहाँ आना, हमारे वीनू का इलाज करना, क्या ये काफी नहीं है? जो तुझे एक और मौका दे रहा है हमारे परिवार के करीब आने का, हमसे जुड़े रहने का। देखिए, कुछ बातें हैं जो आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। सही वीनू का इलाज करने के लिए एक पैसा तक नहीं ले रही है, और ऐसा करके वो हम पर और जवान परिवार पर एक एहसान कर रही है। काकू, अब किस्मत ने हमें एक अच्छा मौका दिया है ये एहसान उतारने का। सही को ये नौकरी देकर हम अपना ये एहसान उतार सकते हैं। हम अपनी ही सोच में खुद को क्यों कैद करें कि ये होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। काकू छोड़िए, चलिए। देखेंगे नहीं, सुनना भी पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। और सही का मुझे कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। पत्रलेखा जी, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सोच से दुनिया चलती होगी, लेकिन मैं नहीं। सही एक अच्छी डॉक्टर है, इस नौकरी के काबिल है। इससे ज्यादा हमें सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज आप ये बेकार के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। काकू, हम सब जानते हैं सही कितनी अच्छी डॉक्टर है, और अगर एक डॉक्टर के तौर पर इस शिशु केंद्र को वो संभालती है तो काका साहब का नाम और रोशन होगा। वो काका साहब के नाम पर, जवान खानदान के नाम पर कभी दाग नहीं लगने देगी। काकू, सही पर नहीं तो कम से कम मुझ पर भरोसा कीजिए।